हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी को नंबर 1 क्लासेस में स्वागत करता हूं। यदि आप मेरा एक भी वीडियो को मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख के अच्छा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो बहुत सारा वीडियो को लाइक करके यहाँ पर जो भी टीचर आपको टीच करते हैं उसको मोटिवेट कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि पिछला टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। यदि वो वीडियो को मिस किए तो स्पेशली आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसको आप जाके पढ़िए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग समझ गए, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल कहाँ होता है वो हम लोग समझ लिए। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज से हम लोग देखने जा रहे हैं क्या कि हर पर्टिकुलर चीज़ का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब हमको इलेक्ट्रोलाइट्स क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दिया हुआ है यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड हमको कौन सा इस्तेमाल करना है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना है। आपको हम बताया था ना इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या चीज़ जरूरी होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमको एक सेल का आवश्यकता पड़ता है जो कि कंटेनर हम बोलते हैं, फिर क्या इलेक्ट्रोलाइट्स का जरूरी पड़ता है, फिर क्या 2 इलेक्ट्रोड का जरूरी पड़ता है, और फिर डीसी करंट का आवश्यकता पड़ता है। डीसी करंट तो सबके लिए सेम होगा, सेल और कंटेनर भी सबके लिए सेम होगा, लेकिन जो चीज़ चेंज होगा मेरा वो 2 चीज़ है जो हमेशा बार बार चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा, एक तो आपको इलेक्ट्रोलाइट चेंज होते रहेगा जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस नया नया चीज़ का देंगे, और दूसरा आपका इलेक्ट्रोड चेंज होते रहेगा। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस जो पूरा जो खेल है, इलेक्ट्रोलाइसिस का 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर इलेक्ट्रोड्स, डीसी सप्लाई और कंटेनर सेल। डीसी सप्लाई और कंटेनर कभी चेंज नहीं होगा, 2 चीज़, लेकिन बार बार हमारा चेंज क्या होगा, 2 ही चीज़ होगा चेंज इलेक्ट्रोलाइसिस में। एक होगा इलेक्ट्रोलाइट चेंज होगा, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड चेंज होगा। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं स्पेशली वो किसके बारे में देखने जा रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स कॉपर सल्फेट आज इस्तेमाल होने जा रहा है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमारा इस्तेमाल होने जा रहा है। तो सबसे पहले चलिए इलेक्ट्रोलाइसिस में जो जो चीज़ जरूरी है उसको हम पहले डायग्राम बनाते हैं। आपको हम क्या बताया था डायग्राम किस तरह से बनता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेल लेना है, सेल ले लिया, सेल जरूरी है ना, एक सेल ले लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं या फिर कंटेनर बोलते हैं। देखिए इसको बोलते हैं लेकिन अब हम लोग लिखेंगे नहीं, समझ में आ गया ना, उसको समझाने के लिए आपको हम पहले समझाया था। सेल और कंटेनर, फिर हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स हमको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का इस्तेमाल करना, मतलब एक्वा सोल्यूशन में वो घुला हुआ। तो इलेक्ट्रोलाइट्स पहले डालिए, इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग क्या चीज़ का डाले, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब कि जो एक्वा सोल्यूशन में है। समझ में आ गया ना। अब जो चीज़ है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, उस चीज़ के बारे उस चीज़ को नहीं लिखेंगे। जैसे कि ये मेरा कंटेनर हो गया, सेल हो गया, इसको लिखेंगे नहीं। हमको इलेक्ट्रोलाइट्स ही हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लिखेंगे, जो चीज़ का इलेक्ट्रोलाइट्स हम इस्तेमाल किया उसको लिखेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि एक्वा सोल्यूशन में है। अब हमको क्या चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस में, अब हमको चाहिए 2 इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड हम लोग ले लिए। इलेक्ट्रोड क्या चीज का बना हुआ होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन में दिया गया इलेक्ट्रोड क्या चीज का बना हुआ होना चाहिए, प्लैटिनम का होना चाहिए। तो हम लोग 2 इलेक्ट्रोड को ले लिए जो कि मेरा प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोड हो गया, मेरा इलेक्ट्रोड क्या चीज का हो गया, मेरा प्लैटिनम का। समझ में आ गया। अभी तक जो जानकारी हमको मिला था उस जानकारी के अनुसार हम लोगों ने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया।
कंटेनर तो हमको जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स को कहाँ रखे। लेकिन हमको जानकारी क्या मिला था, इलेक्ट्रोलाइट्स हमको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इस्तेमाल करना, जो कि एक्वस सोल्यूशन में होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे हम उसको प्लेटिनम इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हमको जानकारी नहीं मिला था। अब हम लोग खुद से जानकारी, जैसे कि देखिए खुद से जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसे कि आपको पता है एक्वस सोल्यूशन को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसके लिए कंटेनर ऐड किए। अब बताइए, बिना हम लोग करंट डीसी करंट को दिए क्या ये हो सकता है, रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डीसी करंट को ऐड करेंगे, प्लस माइनस। ये हमारा इस साइड माइनस हो गया, इस साइड मेरा प्लस हो गया। हम डीसी सप्लाई को भी क्या कर दिए, दे दिए। समझ में आ रहा? जो जो चीज अभी जरूरी था वो सब हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहा है। समझ में आ गया ना? डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम से ही आपको पता चल जाएगा, जो चेक करते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप सही बनाए रहे हैं कि नहीं, आगे वो डायग्राम से ही डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम लोग सेल ले लिए, कंटेनर ले लिए, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए। किसका इस्तेमाल करना, क्वेश्चन में दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, वो ले लिए। फिर हमको इलेक्ट्रोड किसका इस्तेमाल करना, प्लैटिनम का, तो 2 इलेक्ट्रोड हम लोग ले लिए, इलेक्ट्रोड नंबर 1, इलेक्ट्रोड नंबर 2, वो भी प्लैटिनम का, ये भी प्लैटिनम, वो ले लिए। अब हमको क्या हमको चाहिए था, डीसी करंट चाहिए था, एसी करंट नहीं, डीसी करंट चाहिए था, जो कि दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर सके। तो डीसी करंट से हम लोग इसको सप्लाई करते। अब क्या क्या चीज़ है, जो जो चीज़ आपको हम इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया उसको याद कीजिए, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ है, सोचिए थोड़ा। क्या है, हाँ, एनोड कहाँ होगा मेरा, इस साइड एनोड होगा। कैथोड कहाँ होगा मेरा, इस साइड कैथोड होगा। ये सब चीज आपको हम बताए हुए हैं, ये मत बोलिए सर कहाँ से आ गया। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखें तो पहला वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में ये अच्छा से आएगा। इस साइड मेरा क्या हो गया, एनोड हो गया, इस साइड मेरा क्या हो गया, कैथोड हो गया। कैथोड की तरफ क्या होता है मेरा, रिडक्शन होता है, वो हम दिखाएंगे भी रिडक्शन कैसे होता है, लिख लीजिए। लेकिन इस साइड में आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड की तरफ आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कोई चीज छूटा, देखिए गौर से कीजिए, गौर से देखिए, कोई चीज छूट रहा है क्या हमारा, नहीं ना। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को ले लिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो क्वेश्चन में कह रहा था, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को ले लिए, 2 इलेक्ट्रोड दोनों तरफ प्लैटिनम का ले लिए हैं, कंटेनर ले ही लिए हम लोग उसको कनेक्ट कर दिए डीसी सप्लाई से। इस साइड मेरा एनोड है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, इस साइड मेरा जो कैथोड होता है जो रिडक्शन होता है। सारा चीज को हम लोग क्या कर ले लिए। अब क्या करने जा रहे हैं, अब देखने जा रहे हैं होता क्या है। समझ में आ गया? अब मजा आने वाला। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि होता कैसे है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को यूज करके प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के लिए, कैसे होता है। देखिए, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास कराएंगे इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो इलेक्ट्रोलाइट्स मेरा क्या होगा, स्प्लिट करेगा। किसमें स्प्लिट करेगा, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में। मतलब पॉजिटिव आयंस को कटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयंस को अनायन बोलते हैं। मतलब कटायन और अनायन में मेरा क्या होगा, स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा। क्यों, इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स किस चीज का, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। सोल्यूशन है मतलब जो सॉल्वेंट है मेरा, जिसे हम लोग मिलाए हुए हैं, मेरा पानी है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम लोग क्या कि पानी के साथ मिला के घोल बना के इसमें डाले हुए हैं। मतलब हमारा अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमारा क्या क्या है, एक पानी भी है, यानी बाहर लिख देते हैं आपको, हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या है, पानी भी है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी है। 2 चीजें आपको समझ में आ रहा है। अंदर में मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे पानी भी है, H2O भी है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी है। तो ये क्या करेगा, पानी भी टूटेगा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी क्या करेगा, टूटेगा, ब्रेक करेगा। जैसे ही उसके पास इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, पास करेगा उसके थ्रू, क्योंकि आपको हम बताया ना इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक होता है पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में। पॉजिटिव आयंस को कटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयंस को एनायन बोलते हैं। पॉजिटिव आयंस कटायन किसके पास जाता है, कैथोड के पास जाता है, एनायन किसके पास जाता है, एनोड के पास जाता है। ये सब चीज़ आपको हम डिस्कस किए हुए हैं, इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं। यदि एक भी वीडियो आप मिस किए हैं केमिस्ट्री का, आप शुरू से देखने का कोशिश कीजिए। एक ही बार आसमान में आप नहीं छू पाइएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सक्सेस मिलता है। कोशिश कीजिए एक दिन में हम एकदम पूरा क्या कहें, क्या बन जाए, रामानुजम बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है। आपको एकदम मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए।
समझ में आ गया। तो क्या होता है, अभी मेरा क्या होगा, ये जो वाटर भी टूटेगा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में टूटेगा। जैसे ही मेरा पानी H2O हो गया, ये जैसे ही इसके पास करंट पास कराएंगे हम लोग, पानी के थ्रू करंट पास कराएं तो क्या हो जाएगा, H प्लस OH माइनस में टूटेगा। समझ में आ रहा है ना, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। और जैसे ही कॉपर सल्फेट में हम लोग कॉपर सल्फेट के थ्रू जब भी हमारा करंट पास करेगा, ये किस में टूटेगा, कॉपर प्लस प्लस सल्फेट है ना, सल्फेट माइनस। समझ में आ रहा है ना। देखिए ध्यान दीजिए, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर में एक ही है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, लेकिन हालांकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मेरा मिला हुआ है पानी के साथ। तो समझिए हमारे पास दो चीज़ है अंदर में, एक पानी भी है, दूसरा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास होगा, पहले पानी के थ्रू पास, दोनों के थ्रू पास होगा, तो पानी के थ्रू पास होगा तो पानी टूटेगा, वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के थ्रू यदि हमारा पास हुआ तो किस में टूटेगा, कॉपर 2 प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस में टूटेगा। तो चलिए अंदर लिख देते हैं जो जो चीज टूटा, H प्लस टूटा, OH माइनस टूटा, कॉपर प्लस टूटा, सल्फेट माइनस टूटा। ये बहुत सारा चीज पाया जाएगा, एक आयन नहीं है, ये हम लिखने के लिए जगह कम है इसलिए एक आयन लिखे। सब जगह जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, इसमें केवल हमको यही सब चीज मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस OH माइनस, कॉपर 2 प्लस SO4 माइनस, हर जगह आपको यही मिलेगा, यही आयन्स मिलेगा। क्या क्या आयन्स, कटायंस और अनायंस, अंदर में मेरा यही सब चीज मिलेगा। कटायंस मतलब पॉजिटिव आयन्स, कटायन इसमें क्या क्या हो गया, Cu2 प्लस कटायन हो गया और H प्लस कटायन हो गया, और हमारा OH माइनस अनायन हो गया, और SO4 माइनस ये हमारा क्या हो गया, अनायन हो गया। समझ में आ गया। तो मेरा पूरा सोल्यूशन में यही चार चीज ही मिलेगा, दो कटायन मिलेगा, दो अनायन मिलेगा। अब आपको हम क्या चीज, एक चीज और बताए हुए हम आपको, कटायन क्या होता है, कैथोड के पास जाता है, और अनायन क्या होता है, एनोड के पास जाता है। आपको हम बताए हुए हैं ना, कटायन क्या होता है, कैथोड के पास जाता है, और अनायन क्या होता है, एनोड के पास जाता है। तो क्या करेगा, मेरा जो कटायन है यहाँ पे क्या, दो कटायन है, एक कटायन है H प्लस, दूसरा कटायन है क्या, Cu2 प्लस, कॉपर का अनायन से, और अनायन क्या है मेरा, OH माइनस, OH माइनस एक है, और दूसरा SO4 माइनस है, दो अनायंस भी है। तो ये दोनों अनायंस भी इसके पास जाएगा इलेक्ट्रोड के पास, और ये दोनों कटायन भी जाएगा इलेक्ट्रोड के पास, लेकिन ये जाएगा कैथोड इलेक्ट्रोड के पास, ये जाएगा एनोड इलेक्ट्रोड के पास। अब सवाल ये उठता है, देखिए एक चीज और आपको हम बता रहे हैं, अनायन दोनों जाएगा इसके पास, कौन कौन जाएगा, सब यहां से कोशिश क्या करेगा, ये दोनों जो हमारा यहां से कोशिश करेगा इसके पास जाने के लिए, कौन कौन जाने के लिए कोशिश करेगा, SO4 माइनस जाएगा और OH माइनस जाएगा। समझ में आ गया ना, ये दोनों जाएगा, कोशिश करेगा जाने के लिए किसके पास, अनायन के पास, लेकिन दोनों में से एक ही जा सकता है, ये रूल है। समझ में आ गया ना, दोनों में से एक ही जाके अपना क्या कर, चार्ज को वहां पे क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, दोनों में से एक ही। तो उसके लिए कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, एक हमारा सीरीज आता है, समझ में आ गया ना, एक सीरीज आता है, सीरीज यहां पर हम आपको कॉर्नर में लिख देते हैं, SO4 ये आपका क्या है, ये सीरीज है आपका, समझ में आ गया ना, इसी के अनुसार आपका सीरीज पूरा आएगा। क्लोरीन हो गया, क्रोमियम हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, और OH माइनस हो गया। एक ये सीरीज हो गया, ये अनायन का सीरीज हो गया, और कटायन का सीरीज आपको हम लिख देते हैं। कटायन का सीरीज क्या होगा आपका, कटायन का सीरीज यदि आप देखिएगा, कटायन का ये जो कॉपर प्लस हो गया उसके अनुसार यदि आप देखिएगा तो क्या होगा आपका कटायन का सीरीज, मरकरी हो गया, मरकरी के बाद आपका क्या होता है, Ag सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, मतलब गोल्ड आ गया,
हाइड्रोजन हो गया और ये कॉपर हो गया। ये क्या आपका सीरीज है, आपका क्या हो गया, ये सीरीज है आपका हाइड्रोजन कॉपर। इसको Hg को क्या बोलते हैं, Hg को हम लोग बोलते हैं क्या, Hg को हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। Ag क्या हो गया मेरा, सिल्वर हो गया। Au क्या हो गया मेरा, गोल्ड हो गया। ये एक सीरीज हो गया। एक चीज और आपको हम बता देते हैं, ये दोनों सीरीज हो गया, इसको याद कर लीजिए, कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक चीज और आपको बता देते हैं, जो सीरीज में नीचे है, जो सीरीज में मेरा नीचे रहेगा वही जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड के पास, दोनों नहीं जाएगा, दोनों में कंपटीशन हो जाता है और कंपटीशन में वही जीतता है जो सीरीज में नीचे पाया जाता है। तो देखिए ये किसके लिए हो गया, अनायन के लिए हो गया। ये हमारा हो गया कटायन के लिए हो गया। तो सीरीज में कौन जीतेगा, अनायंस पहले देखते हैं सीरीज में कौन जीतेगा। देखिए सल्फेट ऊपर में है और OH माइनस नीचे में है, तो सीरीज में नीचे कौन है, OH माइनस है, तो हमारा कौन जाएगा इलेक्ट्रोड के पास, OH माइनस जाएगा। समझ में आ गया ना, यहाँ पे हमारा कौन आएगा इस इलेक्ट्रोड के पास, OH माइनस। ये हमारा नहीं जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि सीरीज के अनुसार देखना है हमको। और मान लीजिए हम लोग कैथोड कटायन का सीरीज देखें, तो कटायन के सीरीज में कौन जाएगा, कटायन के सीरीज में H प्लस जाएगा कि Cu2+ जाएगा, कॉपर का आयन जाएगा या फिर हाइड्रोजन का आयन जाएगा। तो ये डिसाइड फिर करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इसमें से कौन है, कॉपर देखिए नीचे है सीरीज में, तो कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, कॉपर जाएगा, कॉपर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, इस साइड से हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर जाएगा इसके पास। समझ में आ गया, ध्यान दीजिए, आप कंफ्यूजन मत होइएगा, यही चीज इंपॉर्टेंट है। दो चीज कंपटीशन में रहते हैं लेकिन जीतते वही है जो कि नीचे रहते हैं सीरीज में। तो यहाँ पे हमारा कॉपर सीरीज में नीचे था, तो कॉपर जाएगा कटायन, मतलब कटायन का मतलब कि कटायन जाएगा कॉपर का किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। उधर मेरा OH का अनायन जाएगा एनोड के पास। समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमारा सारा खेल क्या है, अब कटायन और एनायन का है। एक चीज और बता रहे, कोई भी चीज जो मेरा आयंस हो गया, जो आयंस हो गया मेरा, वो किसके पास जाता है, आयंस मेरा किसके पास जाता है, इलेक्ट्रोड के पास जाता है, कैथोड के पास और एनोड के पास। क्या करने के लिए, अपना चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए, जो उसके पास चार्ज है उसको हटाने के लिए जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां से हमारा क्या करेगा, यहां से कॉपर 2+ किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, कॉपर 2+, कॉपर 2+। लेकिन इसके पास चार्ज कितना है, 2+ है, इसको हटाना है, चार्ज को क्या करना है, हटाना है। और चार्ज प्लस कब रहता है, चार्ज प्लस कब रहता है, किसी को देने से क्या होता है, प्लस होता है, लेता है तो क्या हो जाता है, लेने से माइनस होता है ना। तो क्या करेगा, इसका चार्ज को कैसे हटाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2+ है चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से ये कॉपर लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये लेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर बन जाएगा, चार्ज हट गया। समझ में आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही कॉपर 2+ लिया, आयंस कटायन लिया, वैसे ही ये क्या बन गया, कॉपर बन गया, किसके पास, कैथोड के पास। और जो एनोड के पास क्या होगा, OH माइनस, OH माइनस जब जा रहा है, OH माइनस जब जा रहा है तो वो क्या करेगा, ये माइनस है, माइनस मतलब किसी से लेता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, देने से क्या होता है, प्लस होता है। समझ में आ गया ना, किसी से कोई चीज लिए तो क्या हो गया, माइनस हो गया, किसी को दिए तो हमारा प्लस हो जाता है। तो ये कैसे हटा सकता है, ये किसी से लिया था तो माइनस हो गया था, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, किसी को दे देगा, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा है, आपको बात समझ में आ रहा है। ये क्या किया था, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ये क्या किया, लूज किया, तो ये क्या गया, जैसे ही कि 1 इलेक्ट्रॉन की ये क्या किया, लूज किया, तो ये हमारा हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। और कभी भी एक चीज और आपको हम बात बताते हैं, एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहाँ पे हुआ, ये वाला कहाँ पे हुआ, देखिए रिडक्शन मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको हम बताए हुए ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है मेरा, यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
एक चीज़ और आपको हम समझा दें कि ये जो HO हो गया, OH हो गया जो मॉलिक्यूल, ये हमारा स्टेबल फॉर्म में नहीं है। इसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, एक OH को दूसरा OH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या करता है, ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है। इसको अपोजिट लिखते हैं तो समझ में आएगा। ये इसके साथ क्या होता है, कंबाइन हो जाता है, तो ये हमारा बना रहता है H2O + O, एक O बच गया। फिर भी ये स्टेबल नहीं, एक ऑक्सीजन मेरे इसका अलग हो गया। फिर इसको करने के लिए क्या होता है, एक ऑक्सीजन फिर एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 बनाता है, O2 गैस। समझ में आ गया आपको। ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इसे मेन बात हमको क्या ध्यान देना था, इसे मेन बात हमको क्या ध्यान देना था कि हमको इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज़ का यूज़ करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही इस्तेमाल है। इलेक्ट्रोड किसका इस्तेमाल, प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब वैसा इलेक्ट्रोड जो किसी के साथ रिएक्ट ना हो। बात समझ में आ रहा, वैसा इलेक्ट्रोड किसी के साथ रिएक्ट ना हो, इसीलिए इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, दो इलेक्ट्रोड लिए थे हम लोग, सॉल्यूशन लिए थे, सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में हम लोग एक्वस सॉल्यूशन था, तो क्या था, इसमें पानी भी मिला हुआ था। तो क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दिए, हमारा पानी H2O में इलेक्ट्रिसिटी गया तो H+ OH- में टूट गया, और कॉपर सल्फेट में जैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी दिए तो कॉपर 2+ और SO4 2- में टूट गया। अब क्या है, कटायन मेरा किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, एनायन किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। और एनायन मेरा दो था यहाँ पे, कौन कौन था, दो एनायन, एक था OH- SO4 2-। ये दो एनायन कंपटीशन लगाया था जाने का, और एक दो कटायन H+ और Cu2+, दो कटायन भी कंपटीशन लगाया था। जीता कौन, सीरीज के अनुसार जीता, जिसका सीरीज लो था, जो सबसे सीरीज में लो था वही जीता। यहाँ पे SO4 जीता, SO4 जीता नहीं, यहाँ पे हमारा OH- जीता क्योंकि ये सीरीज में नीचे था, इसलिए ये जीत गया। यहाँ पे आपको कॉपर जीता क्योंकि हाइड्रोजन से कॉपर सीरीज में नीचे था, इसलिए कॉपर जीत गया। फिर क्या हुआ, ये जैसे ही कॉपर 2+ जाएगा, मतलब जो जीता वो जाएगा ना, तो कॉपर 2+ गया यहाँ पे, तो क्या किया, सब चाहता है क्या, जो उसका चार्ज उसको डिस्चार्ज हो जाए। समझ मेन काम यही है, समझ में आ गया आपको। मेन चीज क्या है, कोई नहीं चाहता उसके ऊपर चार्ज रहे, वो डिस्चार्ज होना सब चाहता है। तो Cu2+ जब गया तो वो डिस्चार्ज होना चाहा, तो दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो डिस्चार्ज हो गया, कॉपर में हो गया, रिडक्शन हो गया हमारा। और ये जो हमारा OH- था क्या, ये भी डिस्चार्ज होना, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये हो गया HO+ हो गया। समझ में आ गया। उसी के तरह से क्या हो गया, ये हमारा पूरा अरेंजमेंट है। ये था आज का क्लास, क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में अच्छा वीडियो आपके सामने और प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।